गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मनीष है एमएम टेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर गुड इन दिस कोविड-19 पैंडेमिक। जीएसटीएन ने ऑफलाइन यूटिलिटी इशू किया है फॉर जीएसटीआर 2B। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है फॉर रिकनसाइलिंग योर आईटीसी। जो आपका परचेज रजिस्टर आप जो मेंटेन करते हैं उसका जो डिटेल्स है और जो आईटीसी आपको मिल रहा है जीएसटी पोर्टल पे, वो दोनों को रिकनसाइल करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये यूटिलिटी। एक नया फॉर्म जीएसटी ने रिसेंटली इशू किया है जीएसटीआर 2A के बाद जीएसटीआर 2B, जिसके ऊपर सेपरेट मेरा वीडियो है। आप ये सेपरेट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो 2B के अंदर जो डिटेल्स रहता है वो डिटेल्स रहता है सारे के सारे आपके आईटीसी के। उसके जितने भी आईटीसी आपके हैं जो क्लेम करने हैं, आइदर अवेलेबल है अवेलेबल नहीं है, वो सारे डिटेल्स जो भी सप्लायर्स ने जीएसटी रिटर्न के अंदर दिखाया है, वो जीएसटीआर 2B जो फॉर्म नया आया है फॉर 2021 से ये फॉर्म आया है, तो वो सारे आईटीसी आपको वहाँ पे एक साथ दिख जाते हैं। अभी क्या होता है नॉर्मली कि आप ऑनलाइन अगर जीएसटीआर 2B एक बार ले भी लो, डाउनलोड कर लो, तो आपको एक साथ सारे डिटेल्स तो मिल जाते हैं कि कौन से सप्लायर ने कितना मुझे आईटीसी दिया है। लेकिन उसको फिर आपको आपके बुक से कंपेयर करना होता है कि आपके बुक से वो टैली हो रहा है कि नहीं। अगर कुछ ऐसे है जो आपके बुक में नहीं है और वो जीएसटी पोर्टल पे दिख रहा है, आपने बुक करना भूल गया, या फिर कुछ ऐसे है जो आपने बुक तो किया है, क्लेम भी किया है, आपके बुक में दिख रहा है, बट वो पोर्टल पे नहीं दिख रहा है, जीएसटीआर 2B के अंदर नहीं आ रहा। तो इसको कंपेयर करने के लिए जीएसटी ने एक यूटिलिटी दिया है, ऑफलाइन यूटिलिटी टूल, टू रिकनसाइल द जीएसटीआर 2B विथ परचेज रजिस्टर। परचेज रजिस्टर मीन्स आप एक सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी है, उसके अंदर ही एक फॉर्मेट दिया हुआ है एक्सेल में। ये बोलते हैं कि आपको वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में मेंटेन करना है डेटा, जितने भी आईटीसी है आपके, आइदर वो परचेज है, एक्सपेंसेस है, जो भी डिटेल्स है जिसपे आप आईटीसी क्लेम करेंगे, वो सारे डिटेल्स आप वो एक्सेल शीट में मेंटेन कीजिए। और ये यूटिलिटी के अंदर आप वो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि कितना मैच हो रहा है, कितना मैच नहीं हो रहा है। तो वहाँ से इजीली आपको मालूम पड़ जाता है कि कौन सा क्रेडिट मिला, कौन सा नहीं मिला। तो पहले ये जो अपडेट्स है वो देख लेते हैं कि क्या है, एंड देन डिटेल्स देखेंगे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके कि वो दोनों का मैचिंग होता कैसे है, 2B का एंड परचेज रजिस्टर का मैचिंग कैसे करते हैं इसके अंदर। तो ये 18/9/20 का जीएसटी पोर्टल पे अपडेट आया है, यूजिंग मैचिंग ऑफलाइन टूल टू कंपेयर द आईटीसी ऑटो पॉपुलेटेड इन 2B एंड विद द परचेज रजिस्टर। तो ये डिटेल्स है, बेसिकली यहाँ पे बता रहा है कि स्टेप्स टू यूज द यूटिलिटी, आप यूटिलिटी कैसे यूज करेंगे वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो फर्स्ट तो डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करने के लिए आपको जीएसटी के पोर्टल पे डाउनलोड्स के अंदर ऑफलाइन टूल एंड ऑफलाइन टूल के अंदर ऑप्शन होता है मैचिंग ऑफलाइन टूल्स का। तो वो आप पहले तो डाउनलोड करेंगे। देन डाउनलोड करने के बाद दो चीज़ें लगती है आपको, जीएसटीआर 2B जो कि जीएसटी में आपको लॉगिन करने के बाद मिल जाता है, एंड उसके बाद मिलता है आपको जीएस परचेज रजिस्टर आपको चाहिए, जो कि आपके बुक के हिसाब से जो जितना भी आईटीसी है। तो ये परचेज रजिस्टर डायरेक्टली आप सिस्टम से नहीं कर सकते। अगर आपका सिस्टम वो सेम फॉर्मेट में अगर इशू करता है तो ही आप वो यूज़ कर सकते हैं एक्सेल। अदरवाइज ये आप जब भी आप डाउनलोड करेंगे ये यूटिलिटी, उसके साथ ही एक्सेल फॉर्मेट आता है, उसमें यूज़ करना है। और ये दोनों का मैच रिजल्ट में जाके वो जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर होता है कि आपको मैच रिजल्ट में दिखाता है कि सारे मैच हो गए या फिर कुछ अनमैच है, तो अनमैच डिटेल्स आपको दिखा देता है। अब इसको यूज़ करने के लिए फर्स्ट तो आपको जीएसटीआर 2B का जेसन फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड ये परचेज रजिस्टर देना वो मैच कर सकते हैं। तो देख लेते हैं अभी ये डाउनलोड कैसे करना होता है। तो फर्स्ट यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए ये डाउनलोड सेक्शन है, डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, ऑफलाइन टूल्स, और यहाँ पे मैचिंग ऑफलाइन टूल का ऑप्शन है। मैचिंग ऑफलाइन टूल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ओपन होता है मैसेज, एंड यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, ये जिप फाइल में डाउनलोड होता है। तो ये डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछता है आर यू श्योर वांट टू डाउनलोड दिस यूटिलिटी, तो प्रोसीड कर देंगे और ये मैचिंग यूटिलिटी डाउनलोड हो गया। अब मैचिंग यूटिलिटी को ये जो यूटिलिटी है ये जिप फाइल में है, तो जिप फाइल में है तो इसको पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। और ये यूटिलिटी है, इसको जैसे ही एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये फोल्डर ओपन हो जाता है। और फोल्डर ओपन होते ही यहाँ पे फोल्डर के अंदर आपके पास रहता है ये मैनुअल, यूजर मैनुअल होता है इसके अंदर।
ये यूटिलिटी होता है जिसको आपको इंस्टॉल करना होता है, ये एप्लीकेशन है। देन जो एक्सेल परचेज रजिस्टर भी टेम्पलेट आपको मिल जाता है यहाँ पे, जिसके अंदर आपको जो परचेज का डिटेल्स है वो एंटर करना है, जो आप कंपेयर करेंगे ये ऑफलाइन टूल से। उसके बाद रेडमी का एक फाइल होता है। तो फर्स्ट क्या करना है, आपको ये इंस्टॉल करना है। जो भी इंस्टॉल का प्रोसेस है वो आप ये नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको पहले इंस्टॉल करेंगे। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ये इंस्टॉल करने के बाद इसको जब भी आप ओपन करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ऐसा एक डेस्कटॉप पे आपका शॉर्टकट आएगा, आप देन इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करेंगे, ये एक पॉपअप आता है, यहाँ पे यस करेंगे आप। देन ये ओपन, ये थोड़ा टाइम लेता है लोडिंग के लिए। एक एप्लीकेशन के अंदर आप एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर का, एक से ज़्यादा डीलर का आप चेक कर सकते हैं, टू बी एंड परचेज रजिस्टर। तो उसके लिए जिसका भी आप चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे राइट टॉप में आप देखेंगे तो मैनेज प्रोफाइल का ऑप्शन है। तो प्रोफाइल में आपको डिटेल देना पड़ेगा कि कौन से आपका जो जीएसटी नंबर है उसका डिटेल्स ऐड करना पड़ता है। तो ये ऐड प्रोफाइल का ऑप्शन, यहाँ पे फर्स्ट पूछता है जीएसटी नंबर आप डालेंगे। जीएसटी नंबर डालने के बाद आपका जो लीगल नेम है वो नंबर पे वो डालेंगे। देन एक ऑप्शन आता है वेदर एसईजेड यूनिट और डेवलपर, तो ये नो रहता है, तो आपका एसईजेड है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। एंड और दूसरा डिटेल्स आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे ये डिटेल्स डालने के बाद ऐड करेंगे तो दूसरा सेक्शन आएगा, आप दूसरा जीएसटी नंबर भी डाल सकते हैं। देन आप वो डालने के बाद सेव करेंगे। मेरा ऑलरेडी एक सेव्ड है यहाँ पे, और सेव करने के बाद आपके पास मॉडिफाई करने का भी ऑप्शन होता है, तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट करके इधर कुछ मॉडिफाई करना है, डिलीट करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ से बैक जाता हूँ, और ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। मेरा एक ही सिलेक्टेड है तो एक जीएसटी नंबर दिखा रहा है। अगर आपने मल्टीपल जीएसटी नंबर सिलेक्ट करके रखे हैं तो मल्टीपल जीएसटी नंबर यहाँ पे दिखाएगा आप। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद ये ट्रेड नेम, लीगल नेम जो भी है वो ऑटो पॉपुलेट होता है, जैसा आपने प्रोफाइल के अंदर सेव किया। देन उसके बाद फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने बोलता है। ये बिकॉज टू बी जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 से ही आया है, और ये यूटिलिटी भी इसी साल में आया है, तो आपको इसके पहले साल का ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता, ये 2021 का ही ऑप्शन देता है। तो 2021 सेलेक्ट करेंगे। देन टैक्स पीरियड ये मंथली आपको रिकनसाइल करना होता है, बिकॉज टू बी मंथली आता है, तो ये मंथली ऑप्शन आता है। तो मैं यहाँ पे अगस्त सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगस्त सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड जैसे ही करते हैं तो एक ऐसा इंटरफेस आता है, जहाँ पे ऊपर आपके डिटेल्स होते हैं, यूजर प्रोफाइल जो भी है वो, एंड देन नीचे ऑप्शन होता है ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट जीएसटीआर 2B। अब जीएसटीआर 2B ये आपको जेसन फाइल सिलेक्ट करने के लिए बोलता है। अब जेसन फाइल आएगा कहाँ से, तो जेसन फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा, एंड जो भी मंथ का आप रिकनसाइल कर रहे हैं वो मंथ में, जिस भी मंथ का आपको रिकनसाइल करने का है उस मंथ का टू बी में जाके डाउनलोड में जाएंगे, एंड देन उसका जेसन फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जैसे ही लॉगिन हो जाएगा यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे, एंड देन फाइनेंशियल ईयर 2021 और अगस्त का मैं चेक कर रहा हूँ, तो अगस्त सेलेक्ट करेंगे। देन सर्च। अब ये जीएसटीआर 2B है, ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट, यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में जाने के बाद ये दो ऑप्शन देता है, आइदर जनरेट जेसन फाइल टू डाउनलोड और जनरेट एक्सेल फाइल टू डाउनलोड। तो मुझे जेसन फाइल चाहिए ये यूटिलिटी में यूज़ करने के लिए, तो जनरेट जेसन फाइल पे क्लिक करेंगे, तो ये जेसन फाइल डाउनलोड हो गया। अभी ये जेसन फाइल को आप कोई स्पेसिफिक डायरेक्टरी में सेव कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। अब वापस ये एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ पे ओपन डाउनलोडेड जेसन फाइल का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से वो फाइल सिलेक्ट कर लेंगे। ये मेरा डेस्कटॉप पे फाइल है अगस्त का, एंड देन मैंने ओपन किया। ओपन करते मेरा ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है, तो ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी
ओपन है, तो मैं इसको येस कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ये, तो ऐसा एक ऑप्शन आता है, इन्फॉर्मेशन आता है, GSTR टू बी जेसन इम्पोर्टेड सक्सेसफुली, इसको ओके कर देंगे। ये ओके करने के बाद फर्स्ट जो इंटरफेस यहाँ पे आता है, यहाँ पे ऊपर टॉप में देखेंगे तो 3 ऑप्शन है, ओपन डाउनलोडेड जेसन फाइल, मैचिंग टूल एंड एक्सपोर्ट इन एक्सेल। अब जो भी डेटा डालेंगे उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, आइदर आप जेसन फाइल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। बट उसके नीचे जैसे ही देखेंगे फर्स्ट इंटरफेस जो यहाँ पे है, वो बेसिकली आपको दिखाता है GSTR 2B का डिटेल। ये आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ये समराइज फॉर्म में GSTR 2B के अंदर जो भी डिटेल्स है ITC के, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखते हैं। ITC अवेलेबल, ITC नॉट अवेलेबल, इसके अंदर जाके आप डिटेल्स भी देख सकते हैं। देन आप ये टेबल वाइज भी देखने का यहाँ पे ऑप्शन होता है, सेलेक्ट टेबल फॉर व्यूइंग, तो ये टेबल वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं और टेबल वाइज डिटेल्स देख सकते हैं। बिल वाइज ये डिटेल्स दिखाएगा आपको। देन अब ये मैच करने के लिए नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड चीज़ें जो लगती है, एक तो GSTR 2B है जो कि पोर्टल से हमने जेसन फाइल डाउनलोड कर लिया। सेकेंड चीज़ है, अभी जेसन फाइल को, ये जो 2B है उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, परचेज रजिस्टर के साथ। तो परचेज रजिस्टर जो डाउनलोड किया था फाइल हमने, ये जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी के अंदर ही ये परचेज रजिस्टर टेम्पलेट V1.0 है। तो ये फॉर्मेट पहले देखते हैं क्या है। ये फॉर्मेट ऐसा एक फॉर्मेट है और स्ट्रिक्टली आपको ये कंपेयर करने के लिए यही फॉर्मेट रिफर करना होता है, इसी फॉर्मेट में आपको सारे डिटेल्स डालने होते हैं। तो फर्स्ट टॉप में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो GSTN ऑफ रेसिपिएंट, मीन्स कि आपका GST नंबर डालने का है। देन फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करने का है ड्रॉप डाउन से, टैक्स पीरियड डालना है। देन लीगल नेम डालना ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। देन उसके बाद नीचे जो रॉ होता है, तो उसमें फर्स्ट आप GST नंबर डालेंगे सप्लायर का लीगल नेम ऑप्शनल है। इनवर्ड टाइप पूछ रहा है, तो टाइप में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा टाइप का ट्रांजेक्शन है, B2B, DE, SEZ, तो ऐसा आपको सप्लाई टाइप सिलेक्ट करना है। सप्लाई टाइप के बाद डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना है, इनवॉइस, डेबिट, क्रेडिट नोट, देन इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्सेबल वैल्यू, देन टैक्सेस, IGST, CGST, SGST एंड सेस, जो भी आपका डिटेल्स है वो इनवॉइस के क्रॉसपोंडिंग वो आपको सेलेक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी एक फीड करके रखा है डेस्कटॉप पे, तो मैं वो फाइल ले लूँगा ये रेफरेंस के लिए। और अभी ये फर्स्ट जो जेसन फाइल हमने इंपोर्ट किया था यहाँ पे, वो जेसन फाइल आ गए। सेकेंड ऑप्शन देखिए, ऊपर के टॉप के जो 3 ऑप्शंस है, वहाँ पे फर्स्ट था डाउनलोड जेसन, सेकेंड है मैचिंग टूल। तो मैचिंग टूल पे क्लिक करेंगे। जैसे मैचिंग टूल पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ये 3 सीक्वेंस आपको दिखाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट इज डन GSTR 2B, GSTR 2B हमने इंपोर्ट कर लिया। सेकेंड स्टेप यहाँ पे है कि परचेज रजिस्टर इंपोर्ट करने का है। एंड थर्ड जो आएगा वो मैचिंग रिजल्ट आएगा, जिसमें आपको बताएगा कि आपके डिटेल्स कितने मैच हुए, कितने मैच नहीं हुए। तो ये थर्ड ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में परचेज रजिस्टर है, तो आप यहाँ पे इंपोर्ट एक्सेल ऑप्शन का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी एक्सेल फाइल है, ये मेरा एक्सेल फाइल है, तो ये एक्सेल फाइल मैं ओपन करता हूँ और ये इंपोर्ट होगा। ये इंपोर्ट होने के बाद जैसे ही इंपोर्ट होएगा, आप मैचिंग रिजल्ट पे जा सकते हैं और मैचिंग रिजल्ट पे जाने के बाद वो डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन से आपके डिटेल्स मैच हो गए और कौन से डिटेल्स अनमैच है। इवन जो पार्शियली मैच्ड है डिटेल्स है वो भी आते हैं। ये आप यहाँ पे डिटेल्स देखेंगे, नोटिफिकेशन जो डिटेल्स आए हैं इसके लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि comparing the auto drafted ITC to be downloaded from the portal and purchase register using the matching tool provide in the tool, identify the document which fully matched, partially matched and not matched। तो ये तीनों डिटेल्स, ये मैच करने के बाद 3 टाइप के डिटेल्स दिखाएंगे, आइदर जो आपके फुली मैच्ड हो गए, पार्शियली मैच्ड हो गए या फिर मैच नहीं हुए हैं। तो ये 3 डिटेल्स आपको, ये जो ऑप्शन दिख रहा है लास्ट वाला, थर्ड स्टेप मैचिंग रिजल्ट में आपको 3 बाइफरकेशंस आएगी। तो इससे आप इजीली देख सकते हैं कौन सा आपका मैच हुआ, कौन सा आपका मैच नहीं हुआ। और ये जो जहाँ तक एक्सेल प्रिपेयर करने की बात है, बिकॉज आपके सिस्टम से जो फाइल जनरेट होगा वो हो सकता है डिफरेंट हो, तो वहाँ पे यहाँ पे पुट करने के लिए एक ऑप्शन है, बिकॉज ये कॉपी पेस्ट भी एक्सेप्ट करता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो आप अपने
अपने आपका जो भी सिस्टम है, जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उधर से एक्सेल में फाइल जनरेट कर सकते हैं। और एक्सेल में फाइल जनरेट करने के बाद ये फॉर्मेट में आप डिटेल्स डाल सकते हैं, जीएसटी नंबर एंड बिल नंबर्स एंड ऑल आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड देन ये फाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हैं और ये रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। ये थोड़ा टाइम ले रहा है तो मैं उसके लिए वेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इसके बाद कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है। हो सकता है ये यूटिलिटी का कुछ थोड़ा इशू हो, बाद में अपडेट होए तो ये जल्दी से इंपोर्ट कर ले एक्सेल फाइल मैंने लगाया इंपोर्ट करने के लिए, बट ये नहीं हो रहा है अभी। तो ये इंपोर्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपको रिजल्ट देखना है, और वो जैसे देखा हमने कि 3 टाइप का रिजल्ट आएगा, मैच्ड, फुली मैच्ड, पार्शियली मैच्ड एंड नॉट मैच्ड। तो ये था ऑफलाइन मैचिंग टूल फॉर द ITC। थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।